एक बार प्रेमानंद महाराज जी के पास कोई आया था जी। तो उसने ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा था कि महाराज जी मेरा ना कुंडली जागरण हो गया और मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे में शक्तियां आ गई हैं। तो महाराज जी ने जो रिप्लाई दिया था वो थोड़ा आपसे अलग था। वो ये था कि अगर ऐसा कुछ नहीं होता, अगर बच्चे ऐसा होता तो तू ये बात ही ना कर रहा होता। हाँ, कुंडलिनी जागृत होने का मतलब है कि आपको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। हाँ। परम आनंद की प्राप्ति हो गई। हाँ। जब एक इंसान को परम आनंद की प्राप्ति हो गई, इतना आसान नहीं है। अगर आपका परमात्मा के साथ कनेक्शन हो गया होता तो आप मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक नहीं आते। आपको कोई शक्तियाँ नहीं मिली हैं। जो उनका क्वेश्चन था वो ये था कि मुझे ऐसा लगता है या मैंने कुंडलिनी जागरण पे कुछ काम किया है और मुझे लगता है कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई है। कुंडलिनी जागृत होने का मतलब है कि आपको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। हाँ। परम आनंद की प्राप्ति हो गई। हाँ। जब एक इंसान को परम आनंद की प्राप्ति हो गई, इतना आसान नहीं है। जिसको हो गई उसके ये क्वेश्चन रहेगा ही नहीं उसका। वो परम आनंद में इतना विलीन हो जाएगा कि ये लोभ, क्रोध, माया, डिजायर्स ये सब उसके लिए छोटी हो जाती हैं। ये उसके लिए खत्म हो जाती हैं। उसके अंदर ये क्वेश्चन रहेगा ही नहीं कि मुझे शक्तियां मिल गई हैं या नहीं मिल गई हैं। खुद में ही मगन हो जाएगा। समझ गया। उनका कहना था कि जो तुम्हें फील हुआ हाँ। वो तुम्हारा भ्रम था। क्यों? अगर तुम्हारा भ्रम न होता, एक्चुअल में तुम्हें परमानंद की प्राप्ति हो चुकी होती। हाँ। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने का क्या मतलब है? डायरेक्ट परमात्मा के साथ आपका कनेक्शन। अगर आपका परमात्मा के साथ कनेक्शन हो गया होता तो आप मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक नहीं आते। राइट। तो सीधे परमात्मा के साथ आपका कनेक्शन हो चुका होता। तो आप यहाँ तक आए हो, इतना सफर कर रहे हो, इट मीन्स आपको भ्रम हुआ है कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई है। होता क्या है कि कुंडलिनी हर आदमी में होती है। अच्छा। वो सोई हुई है। हाँ। जब वो जागृत होती है, इसका मतलब आदमी अपने आप में, इंसान खुद जागृत हो रहा है। जब एक इंसान को जागृति हो गई या उसको ज्ञान हो गया कि मेरे अंदर क्या है, जब वो जागृत होती है, धीरे धीरे चक्रों में ऊपर उठना शुरू होती है, तो उसके जो अंदर की जो डिज़ायर्स हैं, या आप एक तरीके से कहेंगे कि इच्छाएं हैं, कुछ इमोशंस हैं, कुछ पाने की इच्छाएं हैं, वो सब अलग हो जाती हैं। वो सिर्फ वहाँ कनेक्ट हो जाता है ऊपर वाले के साथ। जब इंसान खुद जागृत हो गया, उसको पता चल गया कि इमोशंस क्या हैं, ये सब मन का खेल है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, तो इंसान फिर उन सब चीज़ों से अलग हट जाता है। चीज़ें रहती ही नहीं है कि मुझे क्या चाहिए था, नहीं चाहिए था। हमें पता चल गया कि ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। ठीक है। और हम उसके बीच में खड़े हुए हैं। दुख भी सत्य है, सुख भी सत्य है। दुख आया है तो हमें दुख नहीं करना, सुख आया है तो हमें ज़्यादा खुश नहीं होना। उसको जागृत अवस्था कहते हैं। और जिस इंसान की जागृत अवस्था आ गई तो वो और कुछ ढूंढने के लिए जाएगा ही नहीं। इसलिए उन्होंने कहा था, समझ गया, कि जब आपको परमात्मा का ज्ञान हो गया, जब आप परम आनंद में पहुंच गए, तो फिर आप मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए हो। ये सब आपका भ्रम था। मेक सेंस। आपको कोई शक्तियाँ नहीं मिली हैं। लेकिन मैम यूट्यूब पे भी बहुत सारे मैंने आजकल देखे हैं, एज अ नॉर्मल व्यूअर मैं आपको बताऊं जी। इस वर्ड का यूज अभी बहुत होने लग गया है और हर कोई इसके ऊपर ज्ञान दे रहा है जी। तो आपको क्या लगता है कि उनके पास उनका जागृत होगी ये कुंडली? किसी की नहीं हुई। और वो पीछे मैं बैकएंड में चेक करता हूँ एज अ इंटरनेट कोच, तो कुछ ना कुछ तो बिक रहा होता है उनका। देखो होता क्या है, हमारे पास है ज्ञान की कमी। हाँ। समझ की कमी। जो बिल्कुल अज्ञानी हैं वो खोज में लगे हुए हैं। जहाँ जिसको जैसा मिला उसने उसको ढूंढ लिया, पकड़ लिया, उसके पीछे चल पड़े। हाँ। अंत क्या होगा? रिजल्ट तो मतलब रिजल्ट तो वहाँ है ना अंत में। जब वहां तक पहुंचते वहां पहुंचते नीलवट्टे सन्नाटे। आप समझो, हम एक चीज के पीछे चलते गए। सपोज आपने कहा कि एक ये एनर्जी है, या एनर्जी नहीं कहेंगे, ये रोशनी है। हाँ। ये भगवान है, इसके पीछे आप चलो। हाँ। ठीक है। आप उसके पीछे चलना शुरू हो गए। एक दो बार आपको लगा कि शायद मेरी इच्छाएं पूरी होगी, शायद यही भगवान है। है ना? आप चलते रहे। जब आप उसके अंदर घुसना शुरू हुए, पता चला वहां तो कुछ ऐसा था ही नहीं। पता कब चलेगा? जब आप उसके अंदर काम करना शुरू करोगे। उससे पहले आपको पता ही नहीं चलेगा। जब पता चलेगा तब आपको लगेगा मैं तो गलत चीज के पीछे भाग रहा था। और जब पता चल जाएगा तब हम सबको बताते नहीं फिरेंगे। हाँ।
क्योंकि उन चीजों से ऊपर उठ चुके होंगे। हम उन चीजों से ऊपर उठ चुके होंगे, इसलिए हम ये चीजें सब भ्रम की अवस्थाएं हैं। हर आदमी बेच रहा है, जो आदमी खरीद फरोख्त के चक्कर में पड़ा हुआ है ना सर, उसकी कुंडलिनी नहीं जागृत है। मेक सेंस। नहीं, बिल्कुल सही है ये बात, बिल्कुल नहीं जागृत है। हाँ, उसको थोड़ा सा ज्ञान मिल गया है कहीं से, उन लोगों को थोड़ा सा ज्ञान मिल गया जिस वजह से वो कहते ना उनका विशुद्धि चक्र जागृत हो गया, तो वो ज्यादा बोल रहे हैं।